शांति। आज का स्वमान, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। बाबा बार बार हमें शक्तिशाली आत्माओं के लक्षण बताते हैं। आज बाबा ने बताया कि शक्तिशाली आत्माएं समस्याएं आने पर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगी। तो जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वो समस्याओं को ऐसे पार करती हैं जैसे सीधा रास्ता पार करते हैं। देखो, कमजोर जो होता है वो सीधे रास्ते पे आराम से चलता है, और टेढ़ा बांका आ जाएगा तो अटक जाता है। लेकिन शक्तिशाली है तो टेढ़े बांके रास्ते पर भी बाबा ने कहा ये आत्माएं ऐसे चलेंगी जैसे सीधा रास्ता होता है। रादर शक्तिशाली आत्माएं समस्याओं के मार्ग को भी चढ़ती कला का मार्ग बना देंगे। उनके लिए हर समस्या जानी पहचानी होती है। वो समस्याएं आने पर आश्चर्यवत नहीं होते, सदा संतुष्ट रहते हैं। और जब भी समस्याएं आए, मुख से कारण शब्द नहीं निकालते, उसका तुरंत निवारण कर देते हैं। अब ये वाली निशानियां हम सब रिलेट करें अपने साथ। कितने परसेंट तक आ गई है, कितना काम बाकी है। जब भी समस्याएं आती हैं, मुश्किलें आती हैं, कोई भी तरह की परिस्थिति आ जाती है, क्या मुझे वैसा ही लग रहा होता है जैसे नॉर्मल दिनों में लगता है, या कुछ हलचल आ जाती है हलचल, तो समझो शक्ति और भरने की जरूरत है। अगर मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ तो मुझे समस्याओं का रास्ता सीधा रास्ता भी लगेगा, यहाँ तक कि वो चढ़ती कला का साधन बन जाएगी। यानी होगी समस्या, मुसीबत, लेकिन अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। कोई नया अनुभव करा जाएगी, कोई आत्मा की शक्तियाँ बढ़ा जाएगी। फील होगा कोई विकर्म विनाश हुआ है, महसूस होगा कोई कर्ज चुकता हुआ है, और लगेगा कि इतना आसानी से ये पहाड़ राई हो गया, रुई हो गया। ये तो थी इतनी बड़ी मुसीबत, पर ऐसे पार हो गई जैसे मक्खन से बाल निकालो। क्या मेहनत लगती है। क्योंकि शक्तिशाली कोई भार उठाए ऐसे चुटकी में उठा लेगा, कमजोर वही भार उठाए कमर पकड़ता रहेगा, उठा ही नहीं सकेगा। तो अपने को हम चेक करें कि समस्याएं आने पर चढ़ती कला महसूस होती है, हैरान हो जाते हैं, या जानी पहचानी बात महसूस होती है। बातें तो सब नहीं आएंगी, अचरज भरी आएंगी, अनएक्सपेक्टेड आएंगी। संकल्प स्वप्न में भी नहीं होगा, ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी। ये बाबा ने उस दिन वरदान में कहा था। लेकिन लगेगा ऐसे शक्तिशाली आत्मा को जैसे हाँ बाबा ने कहा हुआ ना, होना ही था, ये तो होना ही था, क्या बड़ी बात है। जैसे कोविड आया, बहुत लोग हैरान परेशान हुए। ज्यादातर बाबा के बच्चे निश्चिंत थे, लगभग सबके मुख से निकलता था तो बाबा ने कहा हुआ ना, होना था ना, ऐसी परिस्थितियां तो आनी है ना। तो अभी भी हालात और हर दिन रूप बदल के आते रहेंगे, लेकिन हम अंदर की आंख खुली रखें, अपनी शक्तियां जागृत रखें, स्मृतियां जागृत रखें, तो महसूस न सिर्फ होगा जानी पहचानी बात है,
लेकिन हम उलझाव की बातें नहीं बोलेंगे। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे ना होता वैसे हो जाता, ये कारणों की बातें बोलना। ये ऐसे हो गया ना इसलिए हम दुखी हो गए ना, ये ऐसा हुआ ना इसलिए रोना आया ना, ये ऐसा हुआ ना तो उसने ऐसा कर दिया। ये कारणों की भाषा ज्ञानी योगी जन नहीं बोला करते। क्या बोलते हैं फिर ज्ञानी योगी? निवारण की भाषा बोलते हैं। अच्छा ये हुआ, ओके, ऐसे कर लो, सॉल्यूशन। उनको जैसे होशियार बच्चे होते हैं ना, क्वेश्चन पेपर सामने आते ही उनको सारे आंसर याद आ जाते हैं। और जो नालायक होगा, क्वेश्चन पेपर देखते ही होश उड़ जाते, याद किया हुआ भूल जाता है। और होशियार को भूला हुआ याद आ जाता है क्वेश्चन पेपर देखकर। अच्छा फलाने दिन पर फलानी क्लास में फलानी मैम ने ये बोला था, उसको क्यों पजल नहीं है, सस्पेंस में नहीं है, उसको क्वेश्चन जो है वो चैलेंज नहीं लग रहा, उसको क्वेश्चन प्रोग्रेस की फीलिंग दे रहा कि ये तो एक क्लास आगे चले जाएंगे, ये तो हमारी प्रमोशन हो जाएगी, ऐसे वाली फीलिंग आती है। तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं समस्याओं को ऐसे पार करती हूँ, रिपीट करते जाओ, जैसे सीधा रास्ता है। समस्याएं मेरे लिए चढ़ती कला का साधन है। समस्याएं मुझे जानी पहचानी बात लगती है। समस्याएं आने पर मेरा मन बुद्धि कारणों में नहीं घूमता, लेकिन निवारण निकाल देता है। क्यों निकाल देता है? क्योंकि भगवान ने इतने निवारण पढ़ाए हुए हैं। रोज की मुरलियों में बाबा हमें क्या पढ़ा रहा है? सारे निवारण ही तो पढ़ा रहा ना। हर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन, सारी श्रीमत क्या है? जीवन को आसान करने की विधियां ही तो है, फार्मूलाज ही तो है। ये बात आए तो ऐसे करो, ये बात आए तो ऐसे सोचो। तो हम शक्तिशाली आत्माएं उन बातों को जागृत रखते हैं। तो इसलिए कोशिश करके रोज के वरदान का रट्टा लगाना चाहिए, फिर 7 दिन के वरदानों को इकट्ठा पढ़ना चाहिए। इसमें बाबा ने क्या बोला, अचल अडोल रहने के लिए क्या करना है, बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। इसमें बाबा ने क्या बोला, जो सदा शक्तिशाली आत्माएं हैं वो कैसी होंगी? वो कोई भी बीमारी, कोई भी कर्म भोग में, कर्म भोग को कर्म योग में बदल देंगी। वो कैसे बदलेंगी? वो सेकंड में देह से न्यारा हो जाएंगे। इतना अभ्यास करेंगे देह से न्यारा होने का, जो सेकंड में वस्त्र उतारा ऐसे उनको महसूस होगा। 7 दिन के वरदानों को दोहराओ, हर दिन के वरदान को बच्चों की तरह क्रैम कर लो। क्यों? ये चीजें वक्त पे काम आएंगी। अच्छा भाई बात आ गई है, अचल अडोल रहना है, पर हुआ नहीं जा रहा। बाबा का महावाक्य याद आएगा, अचल अडोल कौन? जिसके अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति, मोह अंश मात्र भी ना हो। अच्छा अच्छा चलो मोह पैदा हो रहा, छोड़ो, पर कोई मोह नहीं, मेरा बाबा कोई मेरा नहीं, फटाफट रिजल्ट आएंगे। फॉर्मूला है ना, तो नुक्ते यूज किए जाते हैं। ये जीवन की लेबोरेटरी है। लेबोरेटरी में कौन ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं? जिनको जितने फार्मूला याद होते हैं। फार्मूला की एप्लीकेशन का नाम लैब होता है। तो ये जो बाबा ने ज्ञान की विद्याएं पढ़ाई हुई हैं, इसको स्मृतियों में रखना, इसका स्वरूप बनना, इसको रिवाइज करना। तो आज क्या याद रखना है? मैंने बार बार याद रखना है क्या? मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, हर समस्या मेरे लिए सीधा रास्ता है, हर समस्या चढ़ती कला का साधन है, हर समस्या मेरे लिए जानी पहचानी बात है, हर समस्या में मैं आश्चर्यजनक नहीं होती हूँ, संतुष्ट रहती हूँ। कोई भी बात आ जाए, कारणों की भाषा नहीं बोलते, लेकिन निवारण मुख से निकालते हैं। तो मैं कौन आज? कितनी बार याद करेंगे?
108 वालों के मुंह में घी शक्कर। जो 21 बार करे, 51 बार करे, उनके मुंह में गुलाब। जो उससे ज्यादा करे तो गुलाब जामुन। अच्छा जी।